सो गाइस, सबसे पहले हम जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, जिसके लिए मैं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इधर हम जाते हैं एंड CORBETTGOV.org। तो ये जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अभी एक अलर्ट मैसेज आया है, तो मैं अलर्ट मैसेज में समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली कुछ अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं, जिसमें जो इन्होंने लिस्ट कर रखी है अनऑथराइज्ड ऐप, जिससे आपको बुकिंग नहीं करनी है। बिकॉज होता क्या है कि जिम कॉर्बेट की बुकिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने फेक यूआरएल वगैरह बना रखे हैं, जिससे आपके पैसे वगैरह फंस सकते हैं। तो मेक श्योर आपको HTTP corbett.gov.org पर ही जाना है। यहीं पे आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह सब करनी है। बाकी इससे इसके अलावा कोई भी आप यूआरएल, कोई भी वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग मत करना, आपके पैसे फंस सकते हैं। और ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम करते हैं क्लोज। एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस है ऑफिशियल वेबसाइट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसमें टाइगर बना हुआ है। इट लुक नाइस। सो इधर जीप सफारी, कैंटर सफारी, नाइट स्टे, ये सब ऑप्शंस है जिनकी हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। सो अभी हमें जीप सफारी की बुकिंग करनी है। और मैं कैंटर सफारी का भी बता दूं, कैंटर सफारी बेसिकली धिकला जोन में बुकिंग होती है इसकी। और इसकी अगर आपको सवारी करनी है तो आपको धिकला जोन में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वहीं पे ही आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा, तभी आपको एक कैंटर सफारी मिलेगी। बट अभी मॉनसून का सीजन है, तो अभी धिकला जोन एंड बिजरानी जोन बंद है अभी। और कैंटर सफारी भी अभी नहीं चल रही है। बाकी नाइट स्टे, इंटरप्रिटेशन सेंटर, म्यूजियम, हमें जीप सफारी बुकिंग करनी है, तो हम बुक टिकट पे क्लिक करते हैं। देन जीप सफारी, आई अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड। सो इधर अवेबिलिटी ट्रेंड आ जाता है। तो सपोज हम कोई भी रैंडम डेट ले लेते हैं, हम 5 जुलाई लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है 127 अभी परमिट अवेलेबल हैं जिम कॉर्बेट में। और जिसमें धेला जोन में 16 परमिट अवेलेबल हैं, गर्जिया में 60, झिरना में 51। नीचे पूरे आपको डिटेल्स आ जाएंगी जैसे आप उस पे होवर करेंगे। तो जीप सफारी का मैं बता दूं, इसके दो मतलब टू टाइमिंग्स, एक मॉर्निंग स्लॉट है, एक इवनिंग का स्लॉट है। बाकी इधर ये सारे जोन्स हैं, CTR जोन एंड KTR जोन। CTR जोन आपके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड KTR जोन आपका कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो अगर आप CTR जोन में कोई भी जोन सेलेक्ट करते हैं जिम कॉर्बेट में घूमने के लिए, तो आपको रामनगर जाना पड़ेगा। एंड अगर आप KTR जोन सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कोटद्वार जाना पड़ेगा, वहां से ही इसकी सर्विस वगैरह अवेलेबल है कोटद्वार से। और मेक श्योर अगर आप रामनगर हैं तो आप केटीआर जोन के लिए बुकिंग मत करना, बिकॉज केटीआर जोन वहां से 100 to 150 किलोमीटर दूर है रामनगर से। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आप बुकिंग करें तो जोन वगैरह बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट करें। तो अभी हम बिजरानी जोन का देख लेते हैं पहले। एंड अडल्ट यहाँ पे छः छः आ रहा है, मतलब एक जिप्सी में, एक जीप में 6 लोग, 6 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, 6 लोग जा सकते हैं, 6 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रंस। तो मैं इधर 4 अडल्ट सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेना, जो सी भी डेट को आपको ट्रैवल करना है, आप प्लान कर रहे हैं जाने का। मैंने 5 जुलाई जैसे मैंने बोला, तो मैं 5 जुलाई पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी शो हो जाती है, बट वहाँ अभी ये वाला जोन बंद है। तो इधर क्लियरली मेंशन है, नो सफारी परमिट आर अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड डेट। सो अब हम झिरना जोन पे क्लिक करते हैं। तो होता क्या है, धिकला जोन एंड बिजरानी जोन बोलते हैं कि इधर टाइगर मिलते हैं जब भी आप साइट सीइंग करोगे। बट इसके बाद जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दिखने की टाइगर्स की, वो झरना जोन में ही होती है, और झरना जोन पूरे साल ओपन रहता है। अब इधर देखो, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दो स्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम मॉर्निंग वाला स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, जिसमें अभी 23 परमिट्स लेफ्ट हैं। एंड एक परमिट का चार्ज 3000 समथिंग रुपीज है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड नेक्स्ट। तो अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको डिटेल्स भरनी है। जैसे मैंने 4 अडल्ट सेलेक्ट करे, तो मुझे 4 लोगों की डिटेल भरनी है विद देयर ID प्रूफ्स एंड एज एंड ऑल। एंड जब भी आप जो जो भी आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, तो आपको जब आप जिम कॉर्बेट जाओगे, आप उस एंट्री गेट पे पहुंचोगे, तो आपको फिजिकली ये ID कार्ड भी, अपने आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड भी आपको लेके जाने हैं, वहां पे वेरीफाई होते हैं। तो अगर आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो
तो याद रखना कि आपको वो अपने साथ कैरी करना है जब आप ट्रैवल करो जिम कॉर्बेट के लिए। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, देन आईडी प्रूफ, देन एज। तो मैं डिटेल्स भर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी हैं फॉर एडल्ट, जो जो जा रहे हैं मेरे साथ। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको गो थ्रू कर लेना। इसमें बेसिकली यही लिखा है कि कोई भी रिफंड, कोई भी, जब आप अगर कैंसिल भी करते हो तो आपको कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं होगा। एंड अगर आप केटीआर जोन के सिलेक्ट करते हो जोन, तो आपको जैसे पोखरा एंड सोनादी दो जोन है केटीआर जोन के, अगर आप वो सेलेक्ट करते हो तो आपको कोटद्वार जाना पड़ेगा, वही नियरेस्ट पॉइंट है। और अगर आप सीटीआर जोन सेलेक्ट करते हो तो आपको रामनगर जाना पड़ेगा। और अगर कोई भी जैसे डिटेल्स हमने आधार कार्ड वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे गलत दी हैं या फेक करने की कोशिश करे तो हमें पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। तो उन सब चीज से बचिए। बाकी आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, या जो भी आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे रहे हैं टाइप, वो आपको अपने साथ कैरी करना है। एंड जब आपका टिकट हो जाएगा तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको इस गेट पे इतने बजे एंट्री करनी है। जैसा आपकी सपोज 6 o'clock की सफारी बुकड हुई है, तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना है, क्योंकि वहां पे आपको जीप मिलेगी, आपको आपका गाइड मिलेगा एंड बाकी सारी पेमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने हमें एक जीप अलॉट हो गई है जिसमें 4 अडल्ट पैसेंजर्स हैं। इट मींस ये जीप पर्सनली अब हमारे लिए बुकड हो गई है। अगर एक बंदा या दो बंदा भी, दो लोग भी बुक करते हैं तो उनके लिए भी एक जिप्सी अलॉट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जिप्सी में किसी और को भी बिठा रहे हैं एंड कोई और भी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपकी खुद की एक जिप्सी रहेगी, एक परमिट एक जिप्सी। एंड यहाँ पे चार्जेस हैं, तो सफारी का फी है 3380, एंड गाइड फी है जो कि 900 है, और जो कि हमें जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब हमें उनको पे करना है। एंड जिप्सी का फी है, देखिए जिप्सी के फी यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। जैसे बिजरानी जोन अभी क्लोज है लेकिन उसका 2700 रुपये है। एंड गर्जिया, धेला, झिरना, दुर्गा देवी भी अभी क्लोज है, इन सबके 3000 है। और सोनांदी एंड पाखरो जो कि कोटद्वार साइड है, उनके 2800 है। तो ये जो गाइड फी एंड जिप्सी फी है, ये हमें गेट पे करने हैं जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे। बाकी इधर लिखा है कि देखो ड्राइवर तो मैंडेटरी होगा ही, खैर जीप कौन चलाएगा अगर ड्राइवर नहीं लेके जाएंगे। बाकी गाइड भी मैंडेटरी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बिना गाइड के हम जीप सवारी में, मतलब जिम कॉर्बेट में एंट्री कर ले। गाइड भी मैंडेटरी है वहाँ पे। तो इधर फिर से वही टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी कि रिफंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन अगर आप करते हो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। एंड अगर मॉनसून वगैरह से ज्यादा हो जाता है उस दिन, अगर ये कैंसिल भी करते हैं राइड, तो उस टाइम भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एंड हर एक ट्रिप के साथ एक गाइड मैंडेटरी है। ऑल जिप्सी विदाउट सर्टिफाइड गाइड विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी। तो ये सब पॉइंट्स है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं आई एग्री। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो इधर अब हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि हमारे पास ओटीपी आएगा, फिर वो वैलिडेट कर देगा कि यस ये मोबाइल नंबर है। एंड वही मोबाइल नंबर आप डालिए जो आप अपने साथ, मतलब मोबाइल नंबर वहां पे भी क्रॉस चेक होगा, तो वही मोबाइल नंबर डालना जो आप अपने साथ रखोगे या जो एक्टिव हो। एंड बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो इनमें जो पॉइंट है, पहला पॉइंट वही है कि अगर आप केटीआर जोन जाते हो तो आपको कोटद्वार जाना है, सीटीआर जोन के लिए रामनगर, और किस इन केस कुछ भी जैसे आपकी डिटेल्स मैच नहीं करती हैं तो वो आपको कैंसिल कर सकते हैं कभी भी और रिफंड नहीं होगा। और टिकट को जैसा आपने यहाँ पे बुकिंग कर लिया, अब आपको अपनी टिकट ढूंढनी है, आपको रिट्रीव करनी है अपनी टिकट, तो आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको आपकी टिकट इधर मिल जाएगी पोर्टल पे। वो मैं भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है, वो आपकी टाइमिंग कभी भी शेड्यूल वगैरह चेंजेस कर सकता है। मॉनसून की वजह से, कुछ भी वेदर कंडीशन की वजह से वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, और जो भी चेंजेस होंगे वो आपको अप टू डेट रखेंगे आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे, वो मेल मैसेज वगैरह वो आपको सेंड करेंगे। एंड बाकी आपको 45 मिनट्स पहले पहुंचना है आपकी राइड से। एंड लेट एंट्री पे शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा आपको उसी टाइम पे पहुंचना है। ऐसा लग रहा है हम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं। खैर, बाकी चिल्ड्रन अबाउट 12 years ऑफ एज रिक्वायर अ फुल टिकट, नो रिटर्न, नो रिफंड, नो एक्सचेंज, टीजिंग एनिमल इज पनिशेबल ऑफेंस। ये सब पॉइंट्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं पे नाउ पे, अब हम क्लिक करते हैं। तो इधर अगर मैं यूपीआई करता हूँ तो मुझे जो अमाउंट टोटल पे करना है, 0.4% एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, 33395। पहले 3380 था, 3395 जा रहा है। और ये
चेंज होता है। अगर हम क्रेडिट डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जा रहा है 1.99%। तो थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये लोग। नेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑलमोस्ट सेम है, बट यूपीआई का डिफरेंट है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको यूपीआई करना है या क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे करना है। तो मैं अपना डेबिट कार्ड से पे करूंगा। पे नाउ पे हमने क्लिक करा यहाँ पे। प्लीज एंटर द वेरी ओके। मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारे पास ओटीपी आएगा। सेंड ओटीपी। सो जैसे कि मेरे फोन पे ओटीपी आ गया है, मैं इस ओटीपी को वैलिडेट कर देता हूँ। ओटीपी वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुल, प्लीज क्लिक ऑन द पे नाउ बटन। आई एम सिलेक्टिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड 3495 3459 सॉरी। नाउ आपका जो प्राइस समरी है वो है 3459। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा है, अब यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स डाल देना। तो मैंने अपनी यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी हैं, अपना कार्ड नंबर, मंथ एंड ईयर, सीवीवी नंबर, नेम ऑन द कार्ड। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग। सो मेरे अकाउंट से पेमेंट हो गई है, और फाइनली हमने चीप बुक कर ली है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह का फिर इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपकी बेसिकली सारी डिटेल्स रहेंगी। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इन सभी डिटेल्स को एक बार। तो इधर बेसिकली ये चीज लिखी है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि अपना आप अपना व्हीकल चूज कर सकते हो। आप अपनी जिप्सी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी अगर आप चूज नहीं कर पाते हो तो वो उस टाइम जो भी जिप्सी खाली होगी, जीप वगैरह, या जो भी रोटेशन पे जिसका भी नंबर होगा, तो वो आपको एलोकेट हो जाएगी। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप नहीं भी करते हो, भूल जाते हो, तो वो आप खुद एलोकेट कर देंगे। बाकी आपके पास टाइम होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें, उससे 3 दिन बाद तक आप जीप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट व्हीकल। तो अब कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो अब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बुक जिस टाइम हमने बुकिंग करी है और डेट है, तो अभी पेंडिंग है। अभी हमने कोई भी व्हीकल बुक नहीं करी है। हम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, देन लोड व्हीकल्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको जो भी व्हीकल सेलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम होवर करते हैं आई पे क्या लिखा है। ओके। तो ये उस व्हीकल नंबर का फोन नंबर होगा, जो ड्राइवर होगा जो हमें जिम कॉर्बेट घुमाएगा। तो आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये लिस्ट है पूरी, तो इसमें आपको जो भी सही लगे या जो भी खाली होता है आप उसको बुक कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाला जिप्सी सेलेक्ट करा। शो वांट टू सेलेक्ट फॉर योर परमिट यू कैन एलोकेट जिप्सी ओनली वंस। ओके। सक्सेस व्हील एलोकेटेड, रीलोडिंग इन 33 सेकंड्स। तो हम दोबारे उसी होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर दोबारे फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने बुक करी है टिकट। वो डेट आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगा, देन आपकी विजिट डेट आ जाएगी। जैसे हमने 5 जुलाई सेलेक्ट करी थी, मॉर्निंग का स्लॉट हमने सेलेक्ट करा था, और यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाएंगी कंप्लीटेड। और ये आपका व्हीकल नंबर आ गया, और ये वहाँ पे जो भी ड्राइवर है उसका नंबर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बाकी आपके फोन पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ जाएगा ये सारी डिटेल्स का। सो गाइज हमने व्हीकल सेलेक्ट कर लिया है। बाकी ये सब डिटेल्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपना आधार कार्ड नंबर, एज, नेम एंड ऑल। एंड ये चेक इन चेकआउट टाइम है। सो हमने मॉर्निंग का सेलेक्ट करा है, तो हमारा 5:30 से लेकर 7 बजे तक का टाइम रहेगा। इसी बीच में हमें हमारी सवारी बुक हुई है, और ये आफ्टरनून का स्लॉट है। बाकी ये वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है गाइड चार्जेस 900 विल बी एक्स्ट्रा एंड पेएबल डायरेक्टली टू द गाइड। व्हीकल चार्जेस 3000 विल बी एक्स्ट्रा एंड पेएबल डायरेक्टली टू द ड्राइवर। अब मुझे जैसे अपनी टिकट फाइंड करनी है, तो मैंने फाइंड अ टिकट पे क्लिक करा। यहाँ पे आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ओटीपी के टाइम पे डाला था, जब हमने ओटीपी वैलिडेट करा था।
तो वही सेम मोबाइल नंबर डालना है, उसी से आपकी टिकट रिट्रीव होगी। एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी दोबारा डालना है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस या एक ब्लॉग सा बना हुआ है जिसमें आपकी सारी बुकिंग डिटेल्स लिखी होंगी। बुक ऑन, चेक इन डेट, देन हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, देन स्टेटस, पेमेंट completed, चेक टिकट। तो ये हमारी टिकट हो गई है। नहीं करते हो एलोकेट वगैरह तो आपको नॉर्मल वो लोग दे देंगे एक ना एक जिप से कोई से भी। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम है नहीं। सो इसी के साथ ऑनलाइन बुकिंग जिम कॉर्बेट की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ आपके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। जब भी आप प्लान करें जिम कॉर्बेट जीप सफारी के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कंसर्न feel free to ask in comment section. I will reply in the comment. And please subscribe for more such videos. टिल द टाइम ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, प्रार्थना करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन पे। थैंक यू एंड हर हर महादेव।